जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 13 सितंबर को हुई मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी शहीद हो गए थे। आतंकवादियों और सेना के बीच हुई इस मुठभेड़ के दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट गोलीबारी में शहीद हुए। घंटों चली इस मुठभेड़ के बाद आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने पूरे हमले की जिम्मेदारी ली। बता दें, अनंतनाग मुठभेड़ के बाद से ही आतंकवादी संगठन दी रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ सुर्खियों में बना हुआ है। एक तरफ जहां पूरा देश भारत के इन वीर सैनिकों की शहादत को सलाम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियां आतंकवादी संगठन टीआरएफ से जुड़े साक्ष्य खोजने में लगी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहीं टीआरएफ को पाकिस्तान का एक बड़ा आतंकवादी संगठन बताया जा रहा है, तो कहीं इसे लश्कर-ए-तैयबा की शाखा बताया जा रहा है। टीआरएफ को लेकर जांच एजेंसीज को काफी कुछ मिला है, जिसके आधार पर यह बताया गया है कि आतंकवादी संगठन साल 2020 से सक्रिय है और तभी से जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी हमले करवा चुका है। देखिए रिपोर्ट। अनंतनाग में हुए आतंकी हमले के बाद जब दी रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली, तो पता चला कि आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की ज़मीन से चलने वाली लश्कर-ए-तैयबा का एक बड़ा धड़ा है। खबरें ये भी सामने आई कि टीआरएफ ने पिछले कुछ सालों के दौरान कश्मीर में कई जघन्य आतंकवादी वारदातों की जिम्मेदारी ली। इस आतंकवादी संगठन को हम कुछ बिंदुओं से समझ सकते हैं। दी रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठन है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये लश्कर-ए-तैयबा एलईटी की शाखा के रूप में पैदा हुआ। आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द करने के बाद टीआरएफ की शुरुआत लश्कर की ऑनलाइन यूनिट के रूप में हुई थी। कराची पुलिस के अनुसार करीब 6 महीने में टीआरएफ ने ऑनलाइन पॉपुलैरिटी बटोरी। इस दौरान टीआरएफ लश्कर के अलावा तहरीक-ए-मिलत इस्लामिया और गजनवी हिंद सहित विभिन्न संगठनों का मिश्रण बनता गया। इसके बाद टीआरएफ ने कश्मीर घाटी में हमले की जिम्मेदारी लेना शुरू किया। टीआरएफ ने साल 2020 में हुए कई हमलों की जिम्मेदारी ली, जिसके बाद आतंकी हमलों में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन का नाम आना बंद हो गया। घाटी में टीआरएफ की बढ़ती मौजूदगी का पता जल्द ही चलने लगा। सोपोर, जो कभी लश्कर का मजबूत गढ़ था, वहाँ से ओवरग्राउंड वर्कर्स के मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। कुपवाड़ा में भी OGWS पकड़े गए। इन लोगों ने खुलासा किया कि वे नए संगठन के लिए युवाओं की भर्ती कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक साल 2022 में घाटी में मारे गए आतंकवादियों में से जब अधिक 108 टीआरएफ या लश्कर के थे। उसके बाद जैश के 35 आतंकी मारे गए। इसके अलावा आतंकवाद की राह पकड़ने वाले 100 लोगों में से 74 टीआरएफ में शामिल हुए। टीआरएफ ने इस साल घाटी में कई कश्मीरी पंडितों की हत्या भी की थी। की जिम्मेदारी ली थी। पिछले हफ्ते ही जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने पुलवामा से टीआरएफ के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था और अब पाकिस्तान के इस आतंकी संगठन ने अनंतनाग में 13 सितंबर को हुई मुठभेड़ की जिम्मेदारी अपने सर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर